हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग इतना वीडियो को सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। आज की इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश या आपके प्रेजेंट अभी के पार्टनर हो सकते हैं, या जिनके साथ रिश्ता था लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट के बारे में हो सकते हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो जिन्होंने आपसे प्यार किया, जिन्होंने आपसे मोहब्बत की, और बीच सफ़र में अगर वो पर्सन अभी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या फिर बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है, आपको लगता है क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग में कि आखिर में आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे इस रिश्ते में। हो सकता है कि आपने जो करना था सब कुछ कर दिया और अभी आपके समझ में नहीं आता कि और क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, इस पर्सन के लिए, ताकि वो आपके जज्बात को समझे, आपके फीलिंग्स को समझे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी मैच होता है आपके साथ, वो आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी और बाकी जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करती हैं, हमेशा की तरह उसे स्किप कर सकते हैं, किसी और की एनर्जी हो सकती है। सबसे पहले हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे आज उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। शांत रहकर अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, ताकि यहाँ पर कार्ड्स मुझे एक्यूरेट मैसेजेस दें। गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। जैसे कि अगर आपके पर्सन का नाम संजय है तो उनका नाम लीजिए, अगर उनका नाम अनामिका है तो नाम लीजिए प्लीज। यस, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, और ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि उन्होंने जो आपको प्यार देना था, कहीं ना कहीं वो पर्सन फेल हो गए, आपको प्यार नहीं दे सके, आपको इज्जत नहीं दे सके, आपको अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश नहीं की कि आपके दिल की भावनाओं को समझे। आज मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो बर्ताव अभी आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं ना, और कोई करता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस इंसान से आपने उम्मीद रखी, जिस पर्सन के साथ अपने सपने देखे, या जो पर्सन के साथ आप आगे की ज़िंदगी बिताने के बारे में आप सोच रहे थे, और वही पर्सन अगर इस वक्त आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन उसे रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ गए, आप नहीं। आपने अपनी तरफ से 100% दिया, अपनी अपनी तरफ से आपने पूरी तरीके से कोशिश की ना कि इस पर्सन को कभी नाराज ना करें, और उनको आज लगता है कि उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की। और जब ये चीज़ें बिगड़ जाती है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब एक दे रहा है उस रिश्ते में और दूसरा सिर्फ ले रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो वो वहाँ पर रिश्ता खराब या फिर रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। तो वो यहाँ पर आपके पर्सन शायद आज उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि दे निगलेक्टेड यू, उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया। वाह, क्या बात है। आज इस पर्सन को लगता है कि आपसे वो सेपरेट नहीं हो सकते। आपसे उन्होंने दूरियां तो क्रिएट की है, शरीर से दूरियां क्रिएट की, लेकिन दिल से नहीं दूर जा सके। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ उनका दिल जुड़ा गया है, जुड़ गया, कनेक्शन जुड़ गया। ओके, आवर लव इज ऑलवेज देयर। प्यार हमेशा है, प्यार खत्म नहीं हुआ। पर्सन ने सिर्फ रिश्ता खत्म किया या फिर दूरियां बनाई, कांटेक्ट खत्म किया, कांटेक्ट में नहीं है आप दोनों, बिल्कुल बातचीत शायद नहीं हो रही है, या कुछ कुछ बातचीत होती है और क्लियर बातचीत नहीं होती है कुछ लोगों की। लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि वो आपसे सेपरेट नहीं हो सकते, या अलग रहने की कोशिश भी करें तब भी वो अलग नहीं रह सकते। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन एनर्जी कि वो पर्सन आपसे अलग नहीं हो पा रहे। आज वो खुद के ऊपर ना, ये पर्सन अभी तक मतलब आपकी
गलतियां निकाल रहे थे, ओके, आपके ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे, या फिर जो भी चीज़ें हो रही थी दोनों के रिश्ते में ना, वो ज़्यादा करके तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, तो कहीं न कहीं आपको पकड़ रहे थे। आज वो खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हर बार वो आपको ही दोष नहीं दे सकते। उनको लगता है कि मुझ में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, मुझ में भी कुछ ना कुछ मैंने भी गलतियां की हैं, इसलिए ये फासले हैं, इसलिए ये रिश्ता बिगड़ा है। ओके, अभी तक हो सकता है कि पर्सन को लग रहा था रिश्ता बिगड़ा तुम्हारे कारण, तुमने गुस्सा किया, तुमने ईगो दिखाया, तुमने मुझे कंट्रोल किया, तुमने मुझे ये किया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट नाउ मुझे लगता है कि आपने जैसे ही इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दे दिया कि जी लो अपनी ज़िंदगी, तो वो खुद के ऊपर अभी रिफ्लेक्शन में है, मतलब खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या करना चाहिए। जो आप उनको बता रहे थे ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपसे दूर जाकर उनको किसी ने बताया नहीं, उन्होंने खुद सोचा कि कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए। एंड नाउ दिस पर्सन हैज़ गॉट क्लैरिटी। डेफिनेटली इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, और अगर इनको क्लैरिटी मिली है तो आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। इट विल कम ऑन द ट्रैक। जो आप एक साइड में गए, वो ए साइड में गए थे, ओके, अलग अलग हो चुके थे, अभी एक होंगे, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया। जब आपको बीमारी पता चलती है ना, तभी आप इलाज कर सकते हो। अगर बीमारी नहीं है, ये टैबलेट खाएंगे, वो टैबलेट खाएंगे, ये सिरप लेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि बीमारी क्या है और क्या करना चाहिए, तभी आप सही से उसका ट्रीटमेंट करोगे। रिश्ते में भी ऐसा ही है। इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, आप मानते गए, चलते गए, ये नहीं होता है। लेकिन अभी दूर रहकर उन्होंने सोचा कि ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, या उनको लगता है कि मेरा ईगो है, मेरा घमंड है, जो मुझे कम करना चाहिए। या हो सकता है कि मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, रिश्ता जोड़ा है तो मुझे वक्त देना होगा, टाइम देना होगा, ये भी वो सोच रहे हैं। सो आगे का वक्त मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर्सन खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। एंजल्स गाइड कर मुझे और कुछ मैसेजेस दीजिए प्लीज। डैमेज, डेफिनेटली एहसास तो है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, मतलब तकलीफ अगर आपको दी है तो वो कहना चाहते हैं मुझे भी हो रही है, हो रही है, दोनों को हो रही है, क्योंकि प्यार दोनों ने किया। सिर्फ आपने प्यार किया ऐसा नहीं है, उन्होंने भी किया। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। लेकिन अभी इस पर्सन को लगता है कि जो डैमेज हुआ है, जो खराब हुआ है रिश्ता, जो बिगड़ गया रिश्ता, वो उसकी वजह से दोनों को तकलीफ हो रही है। ओके, कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी तकलीफें आपको दी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ऊपर भी वो तकलीफें ली हैं। उनको लगा था कि आपको छोड़ेंगे तो आप तड़पेंगे, आप रोएंगे और वो खुश रहेंगे। नहीं, आपको तड़पा कर, आपको अकेला करके वो खुद भी अकेले हो गए, खुद भी तड़प रहे हैं। ओके, सो जो आप देते हो, इसलिए हम कर्मा कहते हैं ना, कि कर्मा अच्छा करो ताकि आपको कुछ अच्छा मिले। आप दूसरों को तकलीफ देंगे, आपको भी तकलीफ मिलेगी। किसी को रुलाओगे, आप भी रोएंगे। किसी को बुरा भला कहोगे, आपको भी लोग 10 बातें सुनाएंगे। सो ये होता है, व्हाट यू गिव इट, यू टेक इट बैक, आपको वही मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सुधरने की एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से। और अगर उनकी सोच में बदलाव आता है, अगर वो सुधर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता जो है वो बेहतर अपने आप हो जाएगा। मिस्टेक्स, इनको समझ में आ गया कि गलत कहाँ पर है, और उनको ये लगता है कि काश मैं पीछे जाकर सब कुछ सही करता, जो कि मुमकिन नहीं है। इंसान का कल का दिन गया, वापस नहीं आएगा। अभी का भी वक्त चला गया, वापस नहीं आएगा। जो करना है अभी करना है। उनको लगता है कि पास्ट में जाकर वो काश कि वो सब कुछ सही करते, लेकिन नहीं कर सकते। गलती पता चली है, एंड इनको अभी लगता है ना कि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि वो आपके लायक नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। उनको खुद लगने लगा है ना कि आप बेस्ट हो, वो कहीं ना कहीं वही गलत है। वो आपके लायक नहीं है। आप एक बेस्ट पर्सन हो, या आपको कोई बेहतर मिल सकता है। इन्होंने आपके प्योर लव को नहीं समझा, आपके इमोशंस और उनके लिए जो फीलिंग्स रखते थे आप, उसको नहीं समझा, कभी नहीं समझा। आपके सच्चे प्यार को उन्होंने ठुकराया या खो दिया।
ऐसी एनर्जी है। एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स। देखते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। तो प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेकर उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। वाओ, सेपरेशन। बात नहीं करते, चुप है शायद। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल चुप है, या आप भी चुप रहने लगे हो इस वक्त। लेकिन ये रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है। ठीक है, ये पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, या आप इस वक्त आप भी चुप है ना इस वक्त, अगर उनको आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो कि वो बात नहीं कर रहा है, मुझे भी चुप रहना चाहिए, वो कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता, मुझे भी बंद करना चाहिए, आपकी फीलिंग हो सकती है। सो वो एक उनके अंदर को आग को जला, मतलब जो आग बुझ गई थी ना, प्यार की आग जो बुझ गई थी उनके दिल में, वो फिर से जाग गई है कि ये कैसा मुमकिन है। दे वॉन्ट टू कम बैक, या वो आपके साथ खुद से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। खुद से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों दिनों से बात नहीं हो पा रही है, काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से बातचीत नहीं होती थी। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहे, और इससे आपको तकलीफ होती है। एक कहते हैं ना कि इस इंसान ने आपको एक इमोशनल अब्यूज करके छोड़ा है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करके छोड़ा है। क्योंकि रिश्ते में क्या होता है ना, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के साथ बात करने की इच्छा होती रहती है कि उसके साथ मुझे बात करके मन हल्का हो जाता है, दिल में एक सुकून महसूस होता है। लेकिन जब आपके पार्टनर आपको हमेशा इग्नोर 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 करते हैं, आपका भी दिल कहीं ना कहीं बेचैन हो जाता है। आपको हजारों सवाल की क्या है, ये रिश्ता मैंने क्यों जोड़ा, खुशी के लिए या फिर प्यार के लिए, या मुझे किसी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इसलिए अगर वही नहीं है तो क्या फ़ायदा। सो मुझे लगता है काफ़ी बार इस इंसान ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, मतलब सुकून महसूस नहीं हुआ इस रिश्ते में। और ये एक वजह हो सकती है ना कि आजकल आप बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगे हो, और ये इफेक्ट आपके चेहरे पर दिखाई देता है। बहुत से लोग आपको पूछते भी होंगे कि इतना चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ क्यों है, या पहले तुम कितने खुश रहते थे, कितना हंसी मजाक करते थे, आजकल तुम बिल्कुल गुमसुम हो, किसी पार्टी में जाने का तुम्हारा मन नहीं है, किसी शादी में जाने का मन नहीं है, कहीं पर जाने का मन नहीं करता है। मतलब इस इंसान ने आपकी पूरी एनर्जी खींच ली है ना, या फिर आपको ऐसा बेजान बना कर रख दिया है कि आपका कहीं पर जाने का, किसी से बात करने का, मतलब आप इतने हंसी मजाक में रहने वाले पर्सन, इतने जोक्स करने वाले पर्सन आज बिल्कुल गुमसुम हो चुके हो। बस आपको लगता है कि कहाँ पर मैं गलत हो गई, या कहाँ पर मैं गलत गया, कि इस इंसान से प्यार करके मैंने सही भी किया या नहीं किया। सो यू आर साइलेंट। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, या बहुत ज़्यादा इमोशनली अंदर से आप, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको, जो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। इस पर्सन को पास्ट के कुछ वर्ड्स, कुछ एक्शंस बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो गिल्टी फील कर रहे हैं। इनकी तरफ से उनको एक एहसास हो रहा है कि काश वो शब्द नहीं कहते जिसके वजह से आपको तकलीफ हुई, काश कि ऐसा वो कुछ नहीं करते, जैसे कि आपसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, नाराज़गी, कुछ चीज़ें तोड़ी फोड़ी इन्होंने आपके सामने, आप रोए हो। एक मतलब एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट किया इस पर्सन ने, और आज उसके ऊपर वो पछता रहे हैं कि काश मैंने ऐसा किया नहीं होता, गुस्से में मोबाइल नहीं तोड़ा होता, कुछ सामान नहीं तोड़ा होता, या फिर आपके ऊपर हाथ उठाया तो वो भी चीज़ उनको पछतावा दे रहे कि आई शुड हैव कंट्रोल्ड, मतलब मैंने अपने आप को कंट्रोल किया होता तो अच्छा था। ओके, प्यार है, लेकिन ये सब करके क्या पाया उन्होंने। उनको प्यार है, ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो गुस्से के ऊपर काबू नहीं पा सकते, या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनकी कोई बात नहीं मानता है तो आपके पार्टनर की, चाहे आप हैं या उनके फैमिली में भी सेम उनका बर्ताव हो सकता है कि अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको एक गुस्सा आ जाता है।
उनका ईगो हर्ट हो जाता है। यहाँ पर ज़्यादा करके मुझे आप एक फीमेल लगते हो, या डिवाइन फेमिनाइन और वो डिवाइन मैस्कुलाइन, जहाँ पर उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब छोटी सी बात को लेकर, अगर आपने बिना बताए कुछ चीज़ खरीदी भी तब भी गुस्सा है, उनके लिए सरप्राइज भी कुछ देने की कोशिश की आपने, कुछ गिफ्ट, तब भी उनका मतलब अप्रिसिएशन नहीं है। ओके, वाह ये तुमने मेरे लिए लिया, थैंक यू, ये कभी नहीं हुआ उनकी तरफ से, जो आपको एक अंदर से तकलीफ देता था कि ये किस टाइप का इंसान है, ये किस टाइप का प्यार है। शुरू शुरू में तो ये बहुत अच्छे बर्ताव कर रहे थे, या स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया, इस पर्सन ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। धीरे 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 वो क्यों कम हो गया? क्या वो प्यार कम हो गया, क्या वो अट्रैक्शन कम हो गया, या फिर आपको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब आप हैं, ओके, आप उनके बन चुके हो, आप कहाँ जाएंगे उनको छोड़कर, ऐसा वो लाइटली ले रहे थे आपको, या फिर आपके साथ कुछ भी किया, कैसे भी बर्ताव किया, ठीक है, आप उनको माफ़ कर दोगे, ये उनके माइंड में बैठा हुआ था। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड। अभी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है ना, दोनों के रिश्ते में, उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लगता है कि इस बार बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, या इस बार आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए, काफ़ी गैप हो चुकी हैं, और इस गैप को भरना उनके लिए शायद अभी मुश्किल हो जाएगा, या आसान नहीं होगा। अभी वो कहीं न कहीं उन्होंने रिस्क तो ले लिया आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का, या रिश्ता तोड़ने का, या आपको दूर हटाने का, लेकिन नाउ इस वक़्त उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ईगो एटीट्यूड नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। अ, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं पर्सन। लेकिन मैं आपको बताऊं बात अंदर की, तो ये पर्सन इसलिए आपसे रिश्ते में जुड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, लेकिन आप हैं जो उनकी ज़िंदगी को संवार सकते हो। आप पूरी तरीके से उनको बदल सकते हो, या आप ही है जो उनको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि वो तो टॉक्सिक है, वो तो ईगोइस्टिक है, वो कदम कदम पर गलत डिसीजन लेंगे, गलतियां करेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी की वजह से ये पर्सन खुद की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज़ उनके माइंड में इस वक्त चल रही है कि आपका ना होना उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं या फिर कैसे भी करके पा सकते हैं, लेकिन आपका प्यार वो आसानी से उनको नहीं मिलेगा। और उन्होंने इस बार मुझे लगता है कि लिमिट क्रॉस की है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ये उनको पता है, और आसानी से आप उनकी बातों में नहीं आओगे। आपको मनाना इस बार बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात हो सकती है। आपके पर्सन की राशि लीवो हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि, दोनों की राशि कैप्रिकॉन मकर हो सकती है, पता नहीं क्यों दोनों की राशि मकर, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, पाइसेस मीन राशि, और लिब्रा तुला राशि मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पीछे पीछे आ रहे हैं पर्सन, सो दिस इज चेजिंग एनर्जी, कि आने वाला वक्त इस पर्सन को खींच कर लेकर आ रहा है आपकी टुवर्ड्स। एक तो आपने अपने ऊपर काम किया है, यू आर फोकस्ड, आप इंडिपेंडेंट हो, और उनके पास कोई बहाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो सो वो आपको मदद करने के लिए आएंगे, आपके पास सब कुछ है। बस प्यार आपकी ज़िंदगी में कम हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त पार्टनर की ज़रूरत है, बस इतनी ज़रूरत है। बाकी आपके पास जॉब है, पैसे हैं, सब कुछ, मतलब जो जीने के लिए जो चाहिए इंसान के लिए उतना सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं है, उनको पता है, तो वो किस बहाने से आए। ओके, आप लाचार तो नहीं हो। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को अभी खुद के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि इस रिश्ते को अगर वो वापस पाना चाहते हैं तो इनको आपके सामने झुकना होगा। आपके सामने इनको, जैसे कहते हैं ना कि फेथफुल लॉयल होना चाहिए, और अपने ईगो को रिलीज करके आना होगा, तभी कहीं ना कहीं ये रिश्ता जुड़ सकता है, वरना नहीं।
अभी भी उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है, या अभी उनको पता चली है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए? वो कहना चाहते हैं कि आई स्टिल केयर फॉर यू, या अभी भी मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुमको कैसे बताना है या मैं कैसे शुरू करूँ। ठीक है? अगर वो कन्वर्सेशन या बातचीत करना चाहते हैं तो उनको नहीं पता कि कैसे वो शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। रास्ते तो बंद कर दिए खुद। ओके, सो मुझे लगता है कि एक चीज़ उनको तड़पा रही है ना, कि बहुत गलत किया आपके साथ, और इस वक्त चीज़ें ठीक करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट सो ईजी। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप या कुंडली देखेंगे ना, तो आपके 5th हाउस में वीनस हो सकता है, 5वें घर में शुक्र हो सकता है। ओके, 5वें घर में शुक्र हो सकता है। सो ये चीज़ें क्या है ना, कि पर्सन डीपली इन लव है, मतलब कहीं ना कहीं गहरा प्यार है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, या आपके सामने आते ही एनर्जी चेंज हो जाती है पर्सन की। मतलब जहाँ पर आप रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, या वो भी रोमांटिकली अट्रैक्शन फील करते हैं, वहाँ पर ऐसी छोटी सी कुछ ना कुछ बात हो जाती है ना, जहाँ पर सारा कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है। मतलब स्पेशल डेट पर भी अगर आप गए हो, तो वहाँ पर लड़ाई या नाराज़गी कुछ ना कुछ हो ही जाती है। मतलब आप सोचते हो ना कि इतने टाइम हम लड़ चुके हैं, लेकिन आज वैलेंटाइन डे है तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी कुछ तो बात होगी जहाँ पर आप लड़ ही पड़ोगे। सो यू नो, ये पर्सन थोड़े से, जैसे मैंने कहा ना, कि काम में बिजी हो सकते हैं, करियर पर फोकस्ड हो सकते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन रिश्ते कैसे जोड़ना है, रिश्तों को कैसे वक्त देना है, इसमें थोड़े से कम पड़ जाते हैं, और वो आपको कदापि पसंद नहीं है। आप ये सोचते हो कि इस रिश्ते में मैंने एफर्ट्स डाले हैं, इस रिश्ते में आज अगर ये रिश्ता है वो मेरी वजह से, 100% मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसमें पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को झोंक दिया है। यू आर थिंकिंग लाइक दैट, कि ये रिश्ता अगर है, या इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर खुशी है तो मेरी वजह से, मुझे ठुकरा कर वो कभी खुश नहीं रह सकता, ये आप सोच रहे हो। या अगर आप पीछे हट जाते तो रिश्ता कब का ख़त्म ही हो जाता। अगर ये रिश्ता है तो बस आपकी वजह से। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपके कष्टों का फल, क्योंकि आपने इस रिश्ते में कष्ट बहुत झेले हैं, ये आसान नहीं था सफ़र आपके लिए। शुरू शुरू में था, शुरू शुरू में हर रिश्ते में ना, अम, एक दूसरे का साथ देना या एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, वो शुरू शुरू में हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हो ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीरियसनेस कम हो जाता है उस रिश्ते में। एक टावर मोमेंट दिखाई देता है मुझे। मतलब सडनली चीज़ें बदल चुकी हैं, सडनली चीज़ें, मतलब आप देखेंगे ना, ये इंसान, अरे यार कल तक तो मेरे पीछे पागल था या पागल थी, आज मुझे बिल्कुल नहीं पूछ रहा है या बिल्कुल नहीं पूछ रही है। मैंने इतनी कॉल किए, मैसेजेस किए, पागलों की जैसे इसके पीछे पीछे भागा, ओके, बट नो रिप्लाईज। काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने आपको इग्नोर तो किया है, और अभी क्या है ना, ये पर्सन ना, इनमें हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की। इनको लगता तो है कि आपके साथ रिश्ता चाहिए या आपके साथ बात हो जाए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली वो आपको कनेक्ट कर सके। अभी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है ना, कि ये पर्सन किसी की मदद से ना आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई शुभचिंतक हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जो इनकी मैसेज आप तक पहुँचाए कि उसको तुमसे बात करनी है, या उसको तुमको यहाँ पर मिलना है, इस कैफ़े में तुमको बुलाया है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये खुद से अप्रोच नहीं करेंगे, किसी के थ्रू, कोई भी हो सकता है, किसी के थ्रू ये आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर आई हो सकता है, जैसे कि ईशांत, इशिका। उसके बाद एल लेटर दिखाई देता है, के लेटर, पी से हो सकता है, आर से हो सकता है पर्सन के नाम का पहला अक्षर, के हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, एन हो सकता है। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं। ऐसे क्यों लगता है मुझे पता नहीं, आपका 12 साल का रिश्ता है, पता नहीं क्यों 12 साल का रिश्ता है और अभी शादी के लिए पर्सन मना कर रहे हैं। इस पर्सन को आपसे शादी करनी है, इस पर्सन को
आपके साथ घर बसाना है, लेकिन यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं जिसकी वजह से शायद दोनों के दरमियान दूरियां हैं। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके साथ ना ये बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों के सामने झुक जाते हैं, चुप रहते हैं। आप एक इजी टारगेट हो जाते हो पर्सन के लिए कि आपको कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन घर में ये चुप हो जाते हैं। घर में ऐसा भी आपके साथ रिश्ता रखा है जैसे कि 12 साल, किसी के लिए 6 साल, किसी के लिए 3 साल। और अभी वो पर्सन की तरफ से ऐसा भी हो सकता है कि मेरी फैमिली किसी और से शादी करवा रही है, उस बात से आप दोनों में दूरियां हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। इट कैन बी अ 12 ईयर्स रिलेशनशिप। पता नहीं क्यों 12 नंबर ही आ गया। सो ये मुझे लगता है ना कि आपका ऐसा है ना कि ये पर्सन से आपने रिश्ता जोड़ा है तो कहीं ना कहीं बेहतर कनेक्शन बनाना चाहते हो, फ्यूचर को लेकर सोचकर कनेक्शन बनाया, या इस पर्सन को आपने दिल से अपना माना है और अभी आप यही चाहते हो कि पर्सन सुधर जाए और पर्सन सीरियस हो जाए। सबसे पहले तो इस रिश्ते को लेकर सबके सामने आपके लिए स्टैंड ले। ओके, आप ये नहीं चाहते हो ना कि किसी और से आपको रिश्ते में जाना पड़े या किसी और के साथ शादी करनी पड़े। ये आप चाहते तो नहीं हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ एक लॉयल रिलेशनशिप हो, लेकिन अभी आप यही चाहते हो कि आप खुद से कुछ नहीं करें। आप ये चाहते हो कि आप उनके अभी पीछे भागना छोड़ दें, या इनको समझाना भी नहीं चाहते आप। आपको लगता है कि मेरे पास अगर दिमाग है, ईश्वर ने मुझे दिया तो उसको भी तो दिया है, वो खुद से समझे। ओके, सो मुझे लगता है कि आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस रिश्ते की और खुद से वो इसमें जो करना है डिसीजन ले। और मुझे वो यहाँ पर ऐसे भी लगता है ना कि भले ये पर्सन किसी के दबाव में आकर आपसे दूर जा रहे थे, अपने ईगो के वजह से आपसे दूर जा रहे थे, या फिर ये पर्सन अचानक किसी और की एनर्जी की वजह से या किसी की बातों की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है ना कि उनको लगता है कि जो आपके साथ रिश्ता जोड़ा है वो हमेशा हमेशा लाइफ टाइम के लिए है। बाकी लोग जो हैं, दोस्त लोग आएंगे, कुछ ना कुछ कहकर जाएंगे, या फैमिली मेम्बर्स आएंगे, कुछ ना कुछ सलाह देकर चले जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसमें उन्होंने ज़रूर एक कनेक्शन फील किया है जिसको खोना वो रिस्क नहीं ले सकते। दे विल नेवर टेक दैट रिस्क ऑफ लूजिंग यू, आपको खोना। या फिर उनको पता है कि आपसे बेहतर, यहां पर भी कार्ड आया देखिए, इनसेपरेबल। आपसे अलग होकर भी वो अलग नहीं हो सके। इसका मतलब है कि शरीर से दूर गए लेकिन दिल से वो अलग नहीं हो सके। कहीं ना कहीं आपके ख्याल, आपकी यादें, आपकी बातें और साथ ही साथ आपके पिक्चर्स उनके मोबाइल में हैं, उनको देखते रहे, इमोशनली वो लो फील करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, खुद से प्रयास नहीं किया, खुद से कोशिश नहीं की कि आपके साथ बात करें या एक सॉरी का मैसेज भेजें या कॉल करके सॉरी कहें। ओके, ये उन्होंने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कम पड़ गए पर्सन, या इस व्यक्ति ने बहुत देर कर दी ये सब करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि काफ़ी वक्त या काफ़ी गैप मुझे टावर मोमेंट के बाद एक काफ़ी गैप नज़र आती है जहाँ पर आप दोनों दूर हो सकता है कि बातचीत होती है कुछ लोगों की, लेकिन कम बातचीत होती है और उसमें भी आपको कन्फ्यूजन लगता है। और कुछ लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं होती है और आप चुप हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो खुद से बात करें। अगर उनको मेरे से प्यार है तो खुद से कॉल करेगा, खुद से कॉल करेगी, समथिंग लाइक दैट। ओके, बिकॉज आपने भी अभी एक चैलेंज ले लिया है। ओके, आपने एक चैलेंज ले लिया है कि इसने रिश्ता खराब किया, इसने मेरे प्यार को नहीं समझा, अभी भुगतने दो, या फिर खुद उसको एहसास हो जाने दो और खुद से आने दो। ये आपकी तरफ से मुझे एनर्जी क्लियरली नजर आती है। सो आई थिंक यू आर विनिंग दिस टाइम। मुझे लगता है कि आपकी जीत होने वाली है इस बार, क्योंकि पर्सन झुकेंगे। ये 2 बार एनर्जी आ चुकी है। एक पर्सन झुकना चाहते हैं आपके सामने कि मुझे माफ करो, माफी की एनर्जी, अपोलॉजी की एनर्जी, सॉरी की एनर्जी कि हो गई मेरे से गलती, या फिर तुमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो मुझे समझे और जिंदगी भर मेरे जो तोतले कह सकते हैं, ओके, या मेरे जो आदतें हैं, जो टॉक्सिसिटी है, उसे झेलने वाला कोई हो नहीं सकता। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तुम्हारा,
ऐसा वो कहना चाहते। तुम जो झेलते हो मुझे ना ज़िंदगी भर, मुझे तुम ही चाहिए, क्योंकि और कोई मुझे छोड़कर जाएगा या छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा मंगल भारी है, या इनका शुक्र बहुत ज़्यादा वक्री है, गुरु बहुत ज़्यादा वक्री है। ओके, मंगल भारी, गुस्सा, चिड़चिड़। सो यस, शिव जी की कृपा है, और मुझे यहाँ पर लगता है कि महाशिवरात्रि है, और उसके आशीर्वाद से आप दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उनके आशीर्वाद से अगर आप दोनों शिव शक्ति हैं तो डेफिनेटली एक होने की संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं। एक बुरा वक्त ख़त्म होकर आप दोनों करीब आने की कोशिश करेंगे, या फिर रियूनियन होने की चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे शिवरात्रि के आसपास कॉल, मैसेजेस, क्योंकि शिवरात्रि बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। ये जोत जो आप दोनों के दिल में है वो जलती रहे, और बहुत से अ, और जो भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है वो हट जाए और दोनों करीब आ जाएं, यही मेरी तरफ से भी दुआ होगी। तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।